तीन मालवाहक वाहन ट्रेलर, डीसीएम और पिकअप आपस में जोरदार तरीके से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और डीसीएम में तुरंत आग लग गई, जिससे दोनों वाहनों के चालक जिंदा जल गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ROIP के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। तत्काल हमने फायर स्टेशन सदर से 2 गाड़ी घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद देखा गया टोटल 3 गाड़ियों का कोलिजन हुआ था। उसमें एक पिकअप थी, दो बड़े ट्रक थे लोडेड थे। एक में सीमेंट था और एक में एग्रीकल्चर के पार्ट रखे हुए थे। दोनों में आग लगी हुई थी। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। टोटल एट प्रेजेंट हमारी 2 गाड़ी घटनास्थल पे प्रेजेंट। थैंक यू। कितनी गाड़ियां लगी आग बुझाने में? 2 गाड़ियां हमारी लगी। आगे रहने वाले समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। दूर दराज से आए मरीज और उनके परिजन दर भटकने को जमीन पर क्यों बैठा ले? बेड ही नहीं खाली है, क्या करें? मरीजों को बैठने नहीं देता, किया गया, ना कोई बेड खाली है, हालात ना और कोई चिंताजनक हो गए। एक लीवर मरीज की भर्ती परिजनों कर ने रहा आरोप लगाया कि आगे रहने वाले भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। मना कर रहे हैं, किस जगह बेड नहीं खाली है, परेशानी क्या है? लीवर से जमीन पर क्यों बैठा ले? बेड ही नहीं खाली है, क्या करें? कब अभी लेके आए हो? अभी लेके आए, बेड खाली है, ना कोई अंदर नहीं ले लो। अंदर बेड ही नहीं खाली है। लगातार सामने आ रही है ऐसी घटनाएं। भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। मना कर रहे हैं, बड़े सवाल बेड नहीं खाली है अभी। और मरीज परेशानी क्या है? लीवर से डैमेज है, लीवर दिक्कत है। आगे रहने वाले हो आप? यही एटा से ही, किस जगह से? संजय नगर से। कौन है आपके? पिताजी है हमारे। जमीन पर क्यों बैठा ले? यहाँ पे बेड ही नहीं खाली है, क्या करें? बैठने नहीं देता, ना कोई बेड खाली है, ना कोई दिक्कत, ना कोई वो है, कोई इमरजेंसी में भर्ती कर रहा है, कोई भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। मना कर रहे हैं कि बेड नहीं खाली है अभी। परेशानी क्या है? लीवर से डैमेज है, लीवर दिक्कत है। लीवर दिक्कत। और कब अभी लेके आए हो? अभी लेके आए तुरंत। अंदर नहीं ले लो। सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों जंगल में घूमने गए थे, तभी 3 युवकों ने उन्हें बंधक बना लिया। आरोप है कि एक आरोपी ने युवती के साथ जबरन हरकत करने की कोशिश की, जबकि अन्य ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर दोनों ने साथ जमकर मारपीट भी की। आरोपियों ने युवक के मोबाइल से UPI के जरिए करीब 2500 रुपए भी ट्रांसफर करा लिए। मामले में पुलिस की शुरुआती लापरवाही भी सामने, जिसमें पीड़िता को उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचानी पड़ी। एसपी फतेहपुर ने कार्रवाई करते हुए खागा कोतवाली प्रभारी रमेश पटेल को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर पुलिस जांच जारी रखी। दिनांक 25 तारीख को एक युवती द्वारा थाना खागा पर आकर ये प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसका दुष्कर्म किया है, और ये घटना 24 तारीख की बताई जाती है। जब इसमें जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये युवती और इसका जो मंगेतर है वो एक बाग में जाते हैं, और बाग में जाकर जब ये इंटीमेट रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, तब वहां पर एक लड़का जिसका नाम ललित है वो वहां पर आता है, इनको देखता है और इनकी वीडियो बनाने का प्रयास भी करता है। उसके बाद वो 2 दोस्तों को और बुलाता है अपने, जिनका नाम बबलू और युवराज है। ये तीनों लड़के वहां पर आते हैं, और इसमें से एक लड़के के द्वारा, युवराज के द्वारा, लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया जाता है। ये जब घटना 25 तारीख को लेकर, प्रार्थना पत्र को लेकर युवती जब थाने पर आई थी, तो उसका ये भी आरोप था कि वहां पर जो पुलिसकर्मी है या जब वहां पे थाना प्रभारी है, उसने इस बात को संवेदनशीलता से नहीं लिया। जंगल की तरफ बैठे थे, वहाँ बस ठंडा पी रहे थे। एक लड़के आए थे, पूछा था कि यहाँ क्या कर रहे थे? हम बोले तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे लड़के को बुलाए थे, वो पहले वो उनको पकड़ लिए थे, बंदी बना दिए थे। वो पहले आए थे, वो मेरे पति को दूरी लेकर गए थे, उसको हमको दूरी, फिर उसके बाद वहाँ लेकर मारे थे। मार के उसके बाद हमको दूरी लेकर तीसरे लड़के को बुलाए हैं, लेकर वहाँ गए थे। मेरे साथ गलत काम। और समाजवादी छात्र सभा के से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्र यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के बाहर बैठ गए और प्रतीकात्मक रूप से हाथ में प्लेट लेकर
भीख मांगकर विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि अगर इसी तरह फीस बढ़ती रही तो उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। उनका आरोप है कि फीस में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। बाद में समझाने के बाद छात्रों ने अपना ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय की, मेरा नाम शिवाजी यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। पहले मैं बता दूं आपको, और आज जो लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस बढ़ी हुई है, जस्ट दो फीस कर दी है। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जो फीस बढ़ी है उसको कम किया जाए और पुनः वही फीस लागू की जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई अमीर का लड़का नहीं पढ़ता है, गाँव गरीब से आया हुआ लड़का